देखें द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये एक अलग टाइप का एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये देखना किस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ी थी जनरल इक्वेशन, उसी से हम देख लेते हैं। इसमें देखें इसको, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सी इज़ ए कॉन्स्टेंट। ओके, कोरस्पॉन्डिंग इसमें देखें कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट्स क्या होंगे इसके, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन। तो एसिम्पटोट्स होंगे एसिम्पटोट्स x is equal to 0 and y is equal to 0. x is equal to 0, y axis और x axis are the asymptotes. सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर 0, 0. The center will be 0, 0. ओके, तो ये फॉर्म में आ जाता है आपका। ये एसिम्पटोट्स होंगे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। क्योंकि ये दोनों अभी हमने किया था, ये कांस्टेंट से ही डिफर करता है आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड हाइपरबोला के इक्वेशंस। ओके, तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम, देख लें इसमें। एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये देखो ये ध्यान दें। ओके, ये एसिम्पटोट्स है। If first y is equal to 0 and x is equal to 0 are the asymptotes। और इतना तो है, एसिम्पटोट्स को अगर बाइसेक्ट करने वाला, ये एसिम्पटोट बाइसेक्ट करता है ये एक्सिस। ये फर्स्ट ट्रांसफर एक्सिस जिस पे फोकस रहेंगे, दिस ट्रांसफर एक्सिस द बाइसेक्ट द एसिम्पटोट्स। तो ठीक है, ये ट्रांसफर एक्सिस आ जाएगा। और इसको और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगा, क्योंकि एसिम्पटोट्स को बाइसेक्ट करने वाले एक्सिस होते हैं। बोथ एक्सिस हमारे पास मिल जाएगा। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर के लिए सेकेंड मेथड है, वहाँ तक पहुँचेंगे हम। फर्स्ट इसमें देखें, वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका डायग्राम देखें, ये वर्टेक्स है, ए इज इक्वल टू ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0। इसके एसिम्पटोट्स देखें, फर्स्ट एसिम्पटोट है एक्स माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एसिम्पटोट्स है। ये दोनों एसिम्पटोट्स है। देखो इसको 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ओके, सेंटर सी ओरिजिन पर है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे गाइस, थोड़ा सा ध्यान दे इसमें। ये जो एक्सिस है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो क्या होगा इसमें, ध्यान दें। ये 45 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये जो एक्स एक्सिस है मेरा यहाँ पर चला जाएगा। देखें एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, डायग्राम वैसे ही रहेगा। एक्सिस रोटेशन कर रहे हैं सिर्फ हम, ये सब पॉइंट फिक्स रहेंगे। एक्सिस ही रोटेट कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखें, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एसिम्पटोट्स बन जाएंगे ये। ओके, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू -45 से रोटेट किया। देखो स्मॉल एक्स और वाई मेथड है, स्मॉल और हैवी रोटेशन मेथड में एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई लिखा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, उसमें वैल्यू पुट कर दिया मैंने। देखें इसमें कॉस इज इक्वल टू -45, साइन -45 माइनस साइन -45 कॉस 45 -45। देखिए इसमें माइनस इक्वल टू माइनस
1/√2, यहाँ पर देखें 1/√2 अगेन आ जाता है, यहाँ पर क्या आएगा 1/√2। ध्यान दें, एक रिलेशन आ रहा हमारे पास, बहुत ही अच्छे रिलेशन आ रहा, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, जहाँ से एरो बनाएंगे देखें इसमें ये इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई √2 आ रहा, ठीक है, कैपिटल X और y √2। सेकेंड देखें y, इस एरो से देखें y इज इक्वल टू दिस -x अपॉन √2 है, √2 अपन 1/√2 कॉमन ले लेंगे। दूसरा देखें y के साथ तो प्लस y, ये रिलेशन आ रहा है मेरे स्मॉल x और स्मॉल y। इतना तो जानते हैं अपन कि ओल्ड है और न्यू रोटेशन में, मतलब न्यू के रिस्पेक्ट में कैपिटल X और कैपिटल Y है, ठीक है। रोटेट कर दिया मैंने, ध्यान से देखें, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें इसमें क्या होगा, कैपिटल X कैपिटल Y अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कैपिटल X होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ रहा है। ए का मतलब है यहाँ सी ए के बीच की डिस्टेंस, ओके, ध्यान दें इसमें। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, कैपिटल X कैपिटल Y का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इस ध्यान से देखें, इसमें सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा हमारे पास 4xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, ओके। ध्यान दें इसमें, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर से आप कंपेयर कर सकते हो ना। ये रोटेट हो गया, xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब हमने सिर्फ एक्सिस रोटेशन किया तो ये फॉर्म चेंज हो गया, मतलब आपका उसका शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी है, और आप उसको इस कांस्टेंट को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट को इसके साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो ए है, ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √2c। ध्यान देना, मतलब ए की जो वैल्यू होगी √2c। ए पे क्यों है आपको इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, ए मतलब सी ए वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, कौन से नए वाले के लिए। अब नया ऐसे अगर हम देखना चाहें तो ये तो इस तरह से, अभी थोड़ा सा रोटेशन भूल जाए, हमने रोटेशन से कर लिया था, लेकिन अभी ध्यान दे थोड़ा सा, ये x y है जो कि इसी तरह से आ जाएगा रोटेशन होने के बाद भी। देखे थोड़ा सा, ध्यान दे थोड़ा सा, ये मतलब इसमें जो एसिम्पटोट्स है, ये आपको ये एक्सिस एसिम्पटोट्स है इसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, ए डैश, और फोकस फाइंड करेंगे, फोकस एस और एस डैश फाइंड करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, वर्टेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है, इसी को मैं रिफ़र करूँगा, कैपिटल XY इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास वर्टेक्स के लिए, क्योंकि मैंने इससे लिया, इसके वर्टेक्स देखें, इसके जो वर्टेक्स है उसकी जगह मैंने उसको रोटेट कर दिया था। इसका जो वर्टेक्स है x इज इक्वल टू ए
एंड y इज इक्वल टू 0। देखें x इज इक्वल टू ए, स्मॉल x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू 0 वर्टेक्स है। तो ध्यान दें इसमें, तो इसके वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल x और y के फॉर्म में हमको फाइंड करना है, ये कैपिटल x और y के। तो इतना ध्यान दें कि स्मॉल x का रिलेशन ये है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें इसमें, स्मॉल x इक्वल टू a, मतलब कैपिटल x प्लस y रूट 2 इक्वल टू a, और ध्यान दें माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब y इज इक्वल टू 0, रूट 2 इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा, कैपिटल x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर पुट किया हमने, तो 2x अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a फाइंड हो रहा हमारे पास। ध्यान से देख लें हमारे पास, ठीक है। तो ये रूट 2 से ये कट हो गया, तो कैपिटल x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 आ रहा है। तो कैपिटल x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 आ रहा, और हमने क्या फाइंड किया था, थोड़ा सा ध्यान देखें, a इज इक्वल टू रूट 2 c, तो a की जगह रूट 2 c रख देते हैं, रूट 2 c अपॉन रूट 2 दैट इज इक्वल टू c, एंड कैपिटल y x इज इक्वल टू y, तो कैपिटल y इज इक्वल टू c। तो जो इसके वर्टेक्स होंगे, न्यू के जो वर्टेक्स होंगे, वो हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे c, c, वापस से बना देंगे, ये वर्टेक्स आ जाएंगे। सेम फोकाई भी हम फाइंड कर सकते हैं, सेम फोकाई भी देख लेते हैं। देखिए इसमें विदाउट रोटेशन हमने देखा था, इसमें फोकाई क्या है इसका, ये देखो एस, यहाँ पर एस डैश है, तो एस ही निकाल लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा 0 है, और ये ऐसे तो फोकस दोनों फोकाई मिला के प्लस माइनस ए ई कर लेंगे। पहले यही फाइंड करते हैं, इसका मीनिंग देख लें। सबसे पहले स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ए और स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए। स्मॉल एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे कैपिटल एक्स वाई, रूट 2 इज इक्वल टू ए ई। थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें ई की वैल्यू होती है रूट 2, अभी निकाला था। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ई इज इक्वल टू रूट 2। ओके, ये भी वैल्यू हम रख देंगे। ये इससे देखो, इसमें वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। अगेन वी गेट द एक्स इज इक्वल टू वाई। हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे वैल्यू रखा तो 2x अपॉन रूट 2 ए रूट 2। देखें इसमें x इज इक्वल टू, ध्यान दें फोकाई आ गया, कैपिटल x इज इक्वल टू a एंड कैपिटल y इज इक्वल टू ऑल्सो है, क्योंकि x इज इक्वल टू a है, एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू रूट 2c। तो फोकाई आ जाएगा रूट 2c कॉमा रूट 2c। ओके, ये फोकाई हमारे पास आ जाएगा, लेकिन एस डैश आ जाएगा माइनस रूट 2c कॉमा माइनस रूट 2c। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखें इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर हाइपरबोला को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। इसमें देखिए डायग्राम है, ये एक्सिस 45 से एक्स एक्सिस से ये दोनों, ये ट्रांसफर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। आप जानते हैं एसिम्पटोट्स एक्सिस हैं अपने, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस एसिम्पटोट्स हैं। फिर भी आप देख लें एक बार, हमने इसकी स्टडी पहले अभी कर चुके हैं, और इसमें हमने वर्टेक्स और फोकस निकाला था। सभी वापस से आप देख लें इसको। फार्मूला है हमारे पास एक्स वाई, इक्वेशन है इसकी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो हम देखें इसमें, देखिए ये हमने अभी फाइंड आउट किया था वर्टाइसेस, इसको लर्न कर लेना है। वर्टाइसेस सी कॉमा सी, क्योंकि फार्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है हमारे पास, तो वही सी हम लेंगे, ठीक है, उसी टर्म में लेंगे थोड़ा।
ये देखो वर्टाइसेस है इसके सी कॉमा सी, ये देखें ये वर्टाइसेस, ये वर्टाइस का कोऑर्डिनेट इधर सी है, यहाँ पर भी सी है और ये सी है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है इससे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है जनरली ए हम बोलते हैं और ये दोनों ए डैश बोलते हैं ना, तो ठीक है ये सी है ये सी है, तो रूट टू सी यहाँ से भी ऐसे आपको दिख जाएगा। रूट टू सी इज इक्वल टू हमारे पास कौन सी डिस्टेंस हो गई, वर्टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये सी ए आई जाती है, इसे तो देखना चाहते, ठीक है। ट्रांसफर एक्सिस ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स है, ध्यान दें। कॉन्जुगेट एक्सिस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, अभी पढ़ा अपन है। फोकाई है इसकी सी रूट टू हमने निकाला था, कॉमा सी रूट टू एक्स और वाई, कि वाई इज इक्वल टू एक्स पे। दूसरी वाली फोकाई देखें, इसमें फोकस माइनस सी रूट टू कॉमा माइनस सी रूट टू। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम थोड़ा वापस से ध्यान दें, एल एल डैश जनरली 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू बी होता है, तो जनरली 2a आ जाएगा। 2a 2√2c बराबर है 2a, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस के बराबर ही आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल देखें, ऑक्सिलरी सर्कल देखो ये वाला जो ट्रांसफर एक्सिस का एज अ डायमीटर लेके हम बना सकते हैं। ये यहाँ पर देखो ध्यान दें थोड़ा सा, ये डायमीटर ए डैश डायमीटर लिया और ये हम तैयार कर सकते हैं ये टर्म, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल देखें, इसकी रेडियस कितनी, √2c रेडियस है, √2c रेडियस है, उसका स्क्वायर किया तो 2c², तो आपको आ गया x² y² 2c²। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या पढ़ा था हमने, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² माइनस b², इज इक्वल टू b है तो ये 0 आ जाएगा, ये इज 0। ओके, 0 मतलब पॉइंट सर्कल हो जाएगा, है ना। ये देखो डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग क्या है कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो उनका लोकस, तो एक्चुअल में इस सेंटर से ऑलवेज टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इस पे ड्रा कर सकते हैं, पर सेंटर से हमेशा टू परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस ही सेंटर होगा, कहीं पर मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट सर्कल होगा। ओके, इसी से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते ही हो एसिम्पटोट्स x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। इसमें रिमार्क देखिए, कॉन्जुगेट सर्कल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c² विल बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस c²। ओके, करेक्ट है। तो क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट सर्कल, इसका कहाँ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट सर्कल में चला जाएगा आपको ये, और ये पार्ट में कॉन्जुगेट सर्कल इसका चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें नोट, इफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एक्स इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, देन इक्वेशन। सबसे पहले एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस हम बनाते हैं, x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, कंबाइंड करते हैं उसको, ठीक है। ये कंबाइंड किया और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा इज इक्वल टू c²। बहुत इजीली आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, हमने किया अभी। देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैरामेट्रिक इक्वेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c²। हमें यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टडी कर रहे हैं, तो देखें इसमें x इज इक्वल टू ct, x इज इक्वल टू ct एंड y इज इक्वल टू c अपॉन t, मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू c² आ जाता है, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, c इज़ ए कांस्टेंट और t इज़ द पैरामीटर। एक्सेस आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब एनी पॉइंट अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे एज्यूम करना है तो ct, c अपॉन t इज़ द पैरामीटर्स।